स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं 246 नंबर क्वेश्चन से आगे देखेंगे। MCQs का हमारा पूरा सीरीज चल रहा है। तो आज का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। सबसे पहला सवाल आपका है, द एबनॉर्मल यूरिनरी प्रोटीन सीन इन मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, तो ये जो एबनॉर्मल यूरिनरी प्रोटीन है आपको दिखाई देता है मल्टीपल माइलोमा में, वो किस में होता है? ये बेंज जोन प्रोटीन। ठीक है, तो ये हम कई बार डिस्कशन भी कर चुके हैं बेंज जोन प्रोटीन के बारे में। तो ये दो रिलेशन आप याद रखिएगा, मल्टीपल माइलोमा और बेंज जोन प्रोटीन का। ये अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये सवाल आता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगला सवाल है, इन्वेस्टिगेटिंग मेथड ऑफ ESR एस्टिमेशन द एंटीकोगुलेंट एंड ब्लड यूज्ड इन द रेशो। जो एस्टिमेशन आप ESR का करेंगे वेस्टरग्रीन मेथड से, तो एंटीकोगुलेंट और ब्लड का रेशो कितना होगा, ये आपका सवाल है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1:4 का। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ, तो ये आपने बार बार पढ़ा होगा अच्छे से, स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ा होगा जब BMLT DMLT कर रहे थे। तो ये इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल जो बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ का है, ये किसके लिए है? ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, तो सबको पता है ये कैलोरीमीटर के लिए जो आप बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ है। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो हमारे मेन चैनल पर आप थ्योरिकल वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी हार्ड कॉपी आपको चाहिए है MCQs की, ठीक है, तो वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और सॉफ्ट कॉपी के लिए आप अमेज़ॉन पर जा कर के ले सकते हैं। ठीक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। करेक्ट। चलिए, तो ये भी आसान सवाल था। और अगला सवाल, लार्जेस्ट WBC, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कॉमन क्वेश्चन है और आप लोगों को आंसर भी पता होगा। तो लार्जेस्ट WBC इसमें पूछा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? मोनोसाइट। ठीक है, तो मोनोसाइट का साइज़ की अगर हम बात करें तो 15 से 18 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, और इसका नॉर्मल रेंज अगर आप बात करते हैं तो 2 से 8% ये आपको CBC का जब आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है। तो अलग अलग तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो WBC में से बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे। ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट के सारे नॉर्मल रेंज आपको पता होना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, साइज पता होना चाहिए, शेप पता होना चाहिए, सारा कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल उसमें से बहुत सारे बनते हैं WBC में से। चलिए अगला सवाल जो लास्ट है हमारा, स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड। तो जॉइंट्स की स्टडी को आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका साइटोलॉजी दिया है, तो ये सेल की स्टडी है। ठीक है, उसके बाद ऑस्टियोलॉजी दिया है, तो ऑस्टियोलॉजी आपके बोन का स्टडी है। ऑर्थोलॉजी जो दिया हुआ है, ये ऑर्थोलॉजी होता है आपके जॉइंट्स की स्टडी। ठीक है, माइकोलॉजी आपके फंगाई की स्टडी है। क्लियर? तो इस तरीके से तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें C वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड ऑर्थोलॉजी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे भी कंटिन्यू हमारे MCQs आते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच।